ओम शांति। आप में से किस किस को संकल्प रहता है सच्चे मन से कि बहुत अच्छे योगी बन जाएं? सच बताना, ऐसे बाबा के आगे जैसे हाथ उठा देते हैं वैसे नहीं उठाना। बाबा कहते हैं ना, खुश कर देते हैं बाबा को हाथ उठा के। सच सच योगी बनना। अब जब हमें कुछ करना होता है तो कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी ना। आपके बच्चे भी अगर परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें तो डॉक्टर बनना है, तो आप उन्हें बार बार कहेंगे मेहनत करो, इतने नंबर लाओ। तो योगी बनने की श्रेष्ठ इच्छा सूक्ष्म बात है। क्यों क्यों होनी चाहिए ये इच्छा? हो गया, पानी हो गया। बोलो, क्यों होनी चाहिए? योग करने से परम सुख की अनुभूति रहती है, जो संसार से हमें विरक्त कर देती है। एक श्रेष्ठ योगी जिसको ये परम सुख मिलता है, वो संसार के सुखों के पीछे नहीं भागता। अब देख रहे हैं दुनिया इसी में उलझी हुई है। सुख नहीं मिल रहा है, न धन में, न रिलेशंस में, न पद पोजीशन में लोगों को सुख नहीं मिल रहा। योग इसलिए आवश्यक है कि एक योगी को ही समस्याओं से मुक्त जीवन का अनुभव रहता है, और अगर समस्याएं आती भी हैं तो वे उन्हें सहज पार करके और शक्तिशाली बन जाते हैं। समस्याएं उन्हें डाउन नहीं करती, और शक्तिशाली बना देती हैं। जो योग के बारे में जानते हैं अच्छी तरह, योगी बाबा को बहुत प्रिय हैं। वो भी याद करता है, उन्हें मदद करता है बिना मांगे, प्यार बहुत देता है। तो परमात्म प्यार के अधिकारी हैं योगी। इसलिए योग का सुख हम सबको लेना चाहिए, पर ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, या मिल जाएगा। उदाहरण के लिए बाबा कहते हैं 8 घंटे मुझे याद करो रोज। ब्राह्मणों में से कितने करते होंगे? अधिकतर का क्या है? चेक कर लेना अपने को सभी जो मैं कह रहा हूँ। बाबा की मुरली में आए बच्चे कम से कम 8 घंटा मुझे याद करो, 8 घंटे काम करो, 8 घंटे आराम आदि कर लो। बहुत सारी आत्माएं तुरंत सोच लेती हैं ये अपने से नहीं होगा, ये मधुबन वालों का काम है, सेंटर की दीदियां करेंगी, हम गृहस्थ में रहने वाले, ये अपना काम, बस पूरा हो गया खेल। वहीं भगवान ने कहा, हमने अस्वीकार कर दिया, पूरा हो गया, आगे नहीं बढ़ेगी बात। योग की गहराई को समझने वाले भी बहुत थोड़े हैं, ब्राह्मणों में बहुत थोड़े। अधिकतर लोग इतना ही जानते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। लेकिन बाबा ने राजयोग की विद्या, जो बहुत गुह्य विद्या है, साकार में थोड़ी कम, अव्यक्त में बहुत भिन्न भिन्न रूप से एक्सप्लेन की है हम सबके सामने। आप सब जानते हैं कुछ सालों से बाबा ने बहुत जोर दिया 5 स्वरूपों के अभ्यास पर। याद है? याद है माताओं को? क्यों दिया? कई लोग सोचते हैं योग थोड़ा ही है। कई लोग सोचते हैं इससे विक्रम थोड़ा ही विनाश होंगे, पूछते हैं मेरे से। बाबा ने कहा मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये अभ्यास करो। कई सोचते हैं इसकी क्या जरूरत है,
पीछे काम दिया था। निराकारी स्थिति, फरिश्ता स्थिति का 12 बार रोज अभ्यास करो। कई सोचते हैं इसकी क्या जरूरत है, बाबा ने तो कहा अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। हम सबको ज्ञात हो, हमें संपूर्ण भी बनना है, कर्मातीत भी होना है, संपन्न भी होना है, सर्व गुणों को भी धारण करना है, संपूर्ण पावन भी बनना है। केवल विकर्म विनाश नहीं, और विकर्म विनाश वाला योग तो लोगों से होता ही नहीं, बहुतों से नहीं होता। कल मुरली में था ना, शरीरी होकर यदि 1 घंटा बैठ जाओ तो आत्मा बहुत पावन बन जाए। वो कितनों से होता है, गिने चुने हजारों में कोई एक ब्राह्मण। तो हमें, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि योग के बारे में जो कुछ बाबा ने आज तक हमें कहा है उस सब का अभ्यास करें, मग्न हो जाएं प्रभु प्रेम में। अब देखो, योग में परमात्म प्यार का भी अनुभव करना है। वो परम धाम में बैठकर नहीं होगा, वो उससे नाता जोड़कर उससे बातें करने से होगा। हमें फरिश्तेपन की स्थिति भी बढ़ानी है, क्योंकि आने वाले समय में इस स्वरूप के द्वारा ही संसार का कल्याण होगा। आपने तो कभी सोचा ही नहीं होगा, 2 धर्म ऐसे हैं संसार में, मुस्लिम और क्रिश्चियन। जो भगवान आदि के बारे में मुस्लिम तो करते हैं, लेकिन विश्वास उनका है फरिश्तों में। इसलिए जब हम अपने फरिश्ते स्वरूप तक पहुंच जाएंगे और उनको संदेश देंगे तो वो स्वीकार कर लेंगे। फरिश्ते दिखाई देंगे उन्हें ऊपर, क्योंकि उनकी यही मान्यता, ऊपर से फरिश्ते उतरे थे। तो ये वही कर सकेंगे काम जो फरिश्ता स्वरूप धारण करेंगे, क्योंकि सभी आत्माओं को एक बार ये अवश्य मानना है कि जो भगवान है, अल्लाह है, वो मेरा पिता है। जब तक उन्होंने उसको पिता नहीं माना तब तक मुक्ति का वर्षा उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए फरिश्ते स्वरूप की बहुत आवश्यकता है, और बहुत आवश्यकता है संपूर्ण पवित्र बनने की। क्यों? पवित्र आत्माएं ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगी। आगे चलकर जो बाबा की जय जयकार होनी है वो उनके द्वारा होगी जो बहुत पवित्र हो जाएंगे। पवित्र का अर्थ ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं, पवित्र माना जो व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त, ईर्षा द्वेष तेरा मेरा इन सब से मुक्त, मग्न अवस्था। तो हमें परमात्म प्यार का भी अनुभव लेना है, उससे परम सुखों का भी अनुभव करना है। उससे हमारी रोज अच्छी तरह मुलाकात होती है, ये भी अनुभव करना है। मुलाकात जो आज हमने सवेरे की थी, कौन सी स्थिति से? याद करो, पहुंचो सवेरे। मुलाकात, मिले भगवान से, वरदान लिए उससे। अब तो याद आ गई या नहीं? सूक्ष्म वतन में हमें उससे शक्तियां भी लेनी हैं ताकि हम भी शक्तिशाली बन जाएं, विनाश को देख सकें। सहज नहीं होगा खेल विनाश को देखना, और संसार को शक्तियों की वाइब्रेशंस दे सकें, अपने विकर्म भी विनाश कर सकें। इसी स्थिति से विकर्म विनाश होते हैं जब हम सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेते हैं। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना है, भारी नहीं समझना है। सर्वशक्तिवान से हम शक्तियां ले रहे हैं तो विकर्म जलकर नष्ट हो रहे हैं।
चाहे हम यहाँ हैं चाहे परम धाम में हैं। तो ये सब अनुभूतियां हमें करनी है। हमने आज एक छोटा सा अभ्यास किया था सवेरे। पहाड़ी पर हूं मैं, संसार को दृष्टि दें। याद है? रोज किया करें जरा, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। ये सब बाबा ने सिखाया, ये कोई मैंने अपना निर्माण किया है, ये सब भगवान वाच है। रोज सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। हमारी दृष्टि, हमारी शुभ भावनाएं संसार का कल्याण करेंगी। माताएं सब, पिताएं अच्छी तरह अनुभव है। आपकी प्यार भरी बच्चों के लिए दृष्टि क्या करती है बच्चों की? बोलो माताएं बोलो। आप अपने छोटे बच्चे को जो 3 साल का है प्यार से देखती हैं। कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। माताओं का तो काम होता है प्यार से देखना, लेकिन क्या होता है? कन्याएं बताओ, टीचर बताओ, आपने भी तो प्यार लिया है माताओं से। नहीं पता? पता है, पता है आप सबको। भाई बताओ। बच्चा मुस्कुराता है और ये उस बच्चे की पालना होती है। जिस बच्चे को माँ बाप की प्यार भरी दृष्टि न मिली हो, उसका आगे का जीवन सूखा। ये आपको नहीं पता है। मेरे पास आते हैं युवक, मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, खुशी नहीं है। मैं जब सारी कहानी पूछता हूँ तो पता चलता है माँ बाप बचपन से लड़ते थे दोनों, उसका असर हो गया हमारे ऊपर। अब पता चलता है, तब थोड़ा ही पता था। तब तो बेचारे चुपचाप डर के एक तरफ बैठ जाते थे। लड़ रहे हैं दोनों, गुस्सा कर रहे हैं, मारपीट हो रही है। भगवान का हमें प्यार मिले, क्या होगा? बोलो, अब तो बोलो। खुशी नहीं, तृप्ति होगी, तृप्त हो जाएंगे। यही तो चाहिए था हमें, उसकी दृष्टि प्यार भरी। और हम भी तो बड़े हैं, हमारी दृष्टि संसार को मिलेगी प्यार भरी, संसार की पालना होगी। ये बड़ी सूक्ष्म गति है, इसलिए योगी बनना परम आवश्यक है। मैंने थोड़ी सी बातें आपको कही, जो विचार करें दृढ़ता पूर्वक कि मुझे तो अब जो थोड़ा समय बचा है इसमें योग के परम सुख लेने हैं, देने हैं। मेरा रहा हुआ जीवन अब इसी कार्य के लिए। माताएं तो सोचती है कितना मुश्किल काम है, घर में जाएंगे तो उस दायरे के बाहर कुछ सोच ही नहीं सकते, फंस जाते हैं उस दायरे में, चक्रव्यूह में। लेकिन जो अपने को निकालना चाहे वो निकल सकते हैं। निकलना माना घर छोड़ के भागना नहीं, निकल सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं घर में रहते, घर के बंधनों से मुक्त। और ये कैसे होगा? सिंपल विधि। आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। बिल्कुल, इससे ज्यादा तो बहुत बातें हैं, पर इतना शुरू कर दो। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। देह से मुक्त होते चलेंगे, देह के बंधनों से। और जो आत्मा देह के बंधनों से मुक्त हो जाती है वो संसार के बंधनों से मुक्त होने लगती है। ऑटोमेटिक सिद्धांत है ये। जो बांधेली माताएं हैं ना, उनको मैं बहुतों को सिखाता हूँ। फोन तो कर देती हैं, पति चला गया काम पे, बच्चे स्कूल चले गए, अकेली है, फोन कर देती है मेरा खुला मिल गया। तो मैं उनको ये विधि सिखाई, बहुत सफल हो गए, बंधन टूटे। देह के बंधन से मुक्त हुई आत्मा को संसार का कोई बंधन बांध नहीं सकता। प्रैक्टिस की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। मोह ममता तो बहुत है,
सबके लिए है, माताओं के लिए नहीं, भाइयों के लिए भी है। लेकिन हमें इस मोह ममता पे रहते हुए भी इससे बाहर तो रहना ही है। सोच लें सभी माताएं, रह सकते हैं, प्लान बनाना। अब मैं आत्मा हूं, ये छोटे बच्चे भी आत्माएं हैं, ये मेरा शरीर, ये इनका शरीर। थोड़ा सा इस गहराई में, ये आधे आधे मिनट का काम है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात। और ये छोटी सी बात बहुत ही प्रभावकारी है। आत्माभिमानी होने की भिन्न भिन्न प्रैक्टिस हमें करते रहना चाहिए। लोग ये भी सोचते हैं कि ऐसे ही चलेगा अब संसार, लॉकडाउन में, कोरोना में, या कोरोना के बाद कुछ और भी कोरोना आएगा। आएगा अब अगले 10 साल में 10 बड़ी घटनाएं होंगी, फिर शांति होगी और बाबा की सेवाएं तूफानी रूप से बढ़ेंगी। फिर घटनाएं होंगी, फिर शांति होगी, फिर बाबा की जय जयकार होगी। फिर घटनाएं होंगी, फिर शांति होगी, फिर जय जयकार होगी। ये खेल चलेगा। मैं 10 कहा, पर 10 से ज्यादा। तो ये खेल अब चलना है। क्यों चलना है? क्यों प्रभु जी ने ये प्लानिंग की? मैं ड्रामा कह के नहीं छोड़ता किसी बात को, ये प्रभु प्लान है। सोचो क्यों किया होगा। पहला लक्ष्य ब्राह्मणों को संपूर्णता की ओर ले चलना। वैसे तो जा नहीं रहे, अब डंडे के बल से जाएंगे। देखेंगे घर से बाहर निकलना ही नहीं हो रहा। अभी भी किया ना बहुतों ने, तो बहुतों का योग अभ्यास अच्छा हो गया। कई लोग डाउन हो गए, दोनों तरह की बातें हुई। कई ब्राह्मण बिल्कुल डाउन और कईयों को लिफ्ट मिल गई। ये होता रहेगा। तो ब्राह्मणों को वैराग्य आएगा, कईयों को परिस्थितियां वैराग्य दिलाएंगी, योगी बनाएंगी। धन मोह माया में अटके हुए हैं, धन छुड़ा दिया जाएगा उनसे। खाली रहो घर में, खाने को है दाल रोटी और कुछ नहीं बचा। खाना हो खाओ, नहीं तो योग लगाओ। अब ये होने वाला है। बहुत फंसे हैं ना देवकुल की आत्माएं, कोई धन संपदा के पीछे, कोई संबंधों में। आजकल मैरिजेज होती हैं, उनमें माँ बहुत इंतजार कर रही, बच्चे की शादी हो, बहू आए, मैं सुखी हो जाऊं, रोज मुंह देखूं उसका। और बहू ऐसी आती है, बस आप जानते हैं, मैं तो सुनता हूँ केवल। ये फिर सास कहती है, अब इसका मुंह नहीं देखना चाहती। मैं भी ऐसा करता हूँ माताओं को, कि तुमने ही तो इच्छा की थी, अब कर लो इच्छा पूरी। कहा कईयों का तो ऐसा होता है, पहले दिन से झगड़े। एक साहूकार घर की लड़की की शादी में 1 करोड़ खर्च हुए, अगले दिन घर आ गई, मैं नहीं रहूंगी वहां। माँ बाप ने कहा ठीक है भाई, उनके लिए करोड़ ज्यादा नहीं थे, ठीक है आओ देखेंगे। ये सब जिसमें संसार उलझता जा रहा है और उलझता जाएगा। क्यों उलझता जाएगा? सहज बात, सबके हिसाब किताब भी चुकतू होंगे, कोई बच नहीं सकता। एक संकल्प भी हम उल्टा करते हैं, उसका भी फल हमें तुरंत मिलता है। अच्छा सोचो, सुख मिल जाएगा। किसी के लिए पर चिंतन कर लो, खुशी चली जाएगी। साथ साथ फल मिलता है। कर्मों का फल अब सबको देना है। जाने में अनजाने में किया। धन बहुत पाप करा रहा है आजकल। मैं ये बात केवल आपको इसलिए कह रहा हूं कि अभी ये पाप कोई ना करे। संपत्ति के पीछे बहुत पाप हो रहे हैं, इसलिए माताओं को खास संपदा के मोह से थोड़ा ऊपर उठना है। दूसरे की संपत्ति सुख नहीं देती। रोज आते हैं मेरे पास, आज भी मैं हॉस्पिटल में गया, जो भाई मेरी ट्रीटमेंट कर रहा, कहा भाई मेरा भाई शादी हो गई, अब कुछ नहीं देना चाहते मुझे। बाप स्टैम्प पेपर पे लिख के दे गया है, दोनों भाइयों को बराबर बांटना है। भाई कहता है कुछ नहीं दूंगा। भाई नहीं कहता, उसकी पत्नी करा रही है। माता बुरा ना मानना मेरी बात का।
तो बेचारों को कठिनाई हो जाती है ना। संपत्ति भी 2-4 करोड़ की है। मैंने कहा चलो उन्हें कह दो थोड़ा ही दे दो भाई, मुझे 1 दे दो, 3 तुम रख लो। लेकिन वो बिल्कुल, उसकी पत्नी कहते कुछ नहीं देना है इसको। और कुमार था वो, पहले हॉस्पिटल में रह के गया 5-7 साल, फिर गया, शादी हुई, तो देखो ज्ञान भी था उसे। हमें ये याद रखना है, दूसरे का हिस्सा बिल्कुल अच्छी तरह समा दो। जो यहाँ बैठे हैं हमारे लिए सुखदायी नहीं होगा, कष्ट देगा, बिल्कुल कष्ट देगा। मैं तो अपने यज्ञ वालों को कहता हूं, यज्ञ के धन का जो दुरुपयोग करेगा, यज्ञ उसे, वो धन उसे नष्ट कर देगा। हम देख रहे हैं कई केस हो गए, पैसे की हेरा फेरी की, उसको ही नष्ट कर दिया पैसे ने। पैसे की माया से ऊपर रहेंगे सभी। क्यों? पैसा अब किसी को भोजन भी नहीं दिला पाएगा, ऐसा समय आएगा। समझ रहे भाई या नहीं मेरी बात? मैं जरा खुला बोल देता हूँ, लोग तो नहीं बोलेंगे आपको। पैसा किसी को भोजन भी नहीं दिला पाएगा। अब 1 लाख लेके बैठ घूमेंगे लोग के, एक थाली दे दो भोजन की, कहेंगे मिल ही नहीं रही कहीं। यह हाल हो जाएगा दुनिया का। किसको भोजन मिलेगा? बोलो। जिसने भगवान को भोजन खिलाया। एक दिन बाबा ने बड़ा अच्छा संदेश दिया किसी के द्वारा। बाबा तो सारे दिन में कितना खा जाता है फिर भी मोटा नहीं होता है। सब इतने हंसे, इतने हंसे। हमने भी कभी नहीं सुनी थी ये बात। तो सब खिलाते हैं बाबा को। तो हम बाबा को खिलाते हैं जिसकी स्थिति अच्छी होगी, जिसके पास ईश्वरीय खजाने होंगे, वही सुखी रहेंगे। इसलिए ये बात केवल मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, योगी बनो। प्लान बनाना अपना, बहुत अच्छा यहाँ प्लान बनाकर जाना। मैं हमेशा मुस्लिम्स का उदाहरण देता हूँ। उनकी एक बड़ी खूबी तो प्रशंसनीय है ना, 5 बार जो नमाज पढ़ते हैं सो पढ़ते हैं। कहीं भी हो, कैसे भी हो, पढ़ना है। हम भी सीख लें, जीवन के कुछ डिसिप्लिन्स बना लें, कुछ नियमों में अपने जीवन को बांधें। ये करना है, ये नहीं करना है। जब तक ये डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे, उन्नति नहीं होगी। ये सब मैंने किया अपने जीवन में, खूब किया, दिल भर के। पर चिंतन के लिए मैं सोचा करता था। एक बार दादी ने पूछ लिया, अचानक क्लास होती थी ना दादी की, मधुबन वालों की, तो घरेलू क्लास हो रही थी। दादी पूछ रही थी पर चिंतन कौन कौन करते हैं। सबसे एक एक से पूछ रही थी नाम लेके। सबने कहा भाई करते हैं। अब ये ऐसी चीज है, कोई ये तो नहीं कह सकता कि हम बिल्कुल नहीं करते, सब कर लेते हैं थोड़ा बहुत। कई लोग इसमें लगे रहते हैं और कईयों के लिए ये सब्जेक्ट नहीं। मेरा नंबर आ गया। दादी ने पूछा तुम करते हो पर चिंतन? तो पता नहीं मैं किस फीलिंग में बैठा था, मेरे मुख से निकल गया ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं सोचा करता था कि एक मान लो साइंस का स्टूडेंट है, वो कॉमर्स वालों की क्लास में जाके बैठता है क्या कभी कि देख तो लूं क्या अकाउंट में क्या क्या पढ़ा रहे हैं? इच्छा ही नहीं होती कि हिस्ट्री का पीरियड अटेंड कर लूं। तो जो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है हम उसकी तरफ देखें क्यों? ये रियल एकाग्रता है। जिस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं उधर ही हों बस हम, इधर उधर नहीं। वही विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर पहुंचता है, मंजिल पर पहुंचता है। हम चिंतन करें, हमने अपने को कहीं उलझा तो नहीं दिया है? सब भाई बहनें अच्छी तरह मेरी बात सुन के छोड़ नहीं देना। हमने कहीं अपने को उलझा तो नहीं दिया है? क्योंकि उलझने वाले क्या होगा? योगी नहीं बन सकते। उलझने वालों को ये ईश्वरीय सुख कभी नहीं मिलता। इसलिए हम ऐसी प्लानिंग करें अपने पुरुषार्थ की। जब उठें
मन मुस्कुराने लगे और सोए मुस्कुराते हुए सोए। फोन व्हाट्सएप देखते हुए नहीं, माताएं भी देखती होंगी क्या क्या माल आया आज, खजाने बहुत आ गए होंगे। ओपनिंग दिन की सुंदर, क्लोजिंग सुंदर। समझते हैं ना इंग्लिश सब? ओपनिंग माना शुरुआत, क्लोजिंग माना एंड, अंत। जैसे इस पूरे कल्प की शुरुआत हमारी बहुत सुंदर है या नहीं? क्या थे शुरू में? जो कुछ हमारे पास था उसको हम भी नहीं जानते। बाबा रोज याद दिलाता है पर हम उसको समझ नहीं सकते। अब हमारा एक छोटा सा घर, भाई 100 गज में बना लो, 200 में बना लो, बड़ा महंगा है बड़ौदा में तो। और वहां घर एक एक का, छोटे से छोटे देवता का घर भी 1 वर्ग किलोमीटर में। आज बाबा ने कहा ना बहुत अनाज होगा, फल फूल, प्रकृति का सौंदर्य। जैसे अब किसी के पास कार है, किसी के पास स्कूटर, एक्टिवा, किसी के पास साइकिल भी है, वहां भी पुष्पक विमान छोटे बड़े सब रख लेंगे। अथाह धन संपदा। कह रहे थे ना बाबा, बॉम्बे तो एक गांव है, तुम्हारे स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। कई बाबा ने कहा जितनी मुंबई की सारी संपदा है उतना तो एक हीरा लगा होगा तुम्हारे महल में। हम सोच भी नहीं सकते क्या होगा हमारे पास। तो शुरुआत सुंदर और एंड, बोलो एंड, उससे बहुत सुंदर। भगवान सामने लेने आ गया है। तुम्हें लेने के लिए यमदूत नहीं आएंगे, मैं आ गया हूं। जाओगे तो भरपूर होकर जाओगे, खाली हाथ नहीं। तो बिगिनिंग भी सुंदर, ओपनिंग भी सुंदर, क्लोजिंग, समाप्ति भी अति सुंदर होगी। रोज की ओपनिंग और क्लोजिंग सुंदर करेंगे, बहुत सुंदर करेंगे। तो योग को हम अपना सुंदर लक्ष्य बना लें। योग हमारे जीवन का एक सुंदर सब्जेक्ट है, ध्यान दें उस पर। योग बिल्कुल सहज है। कौन सी चीज उसे सहज बनाती है? बस हम 2 चीज, एक छोड़ना एक करना, वही लेंगे, ज्यादा नहीं। क्लास तो इस पे 2 घंटे कर सकते हैं, ये करो ये ना करो। एक चीज छोड़ेंगे एक चीज करेंगे, बोलो। बहुत अभ्यास और छोड़ना है व्यर्थ। बस जो हमारा सब्जेक्ट नहीं, जिससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। कौन क्या कर रहा है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। प्रैक्टिस पर ध्यान दें। बना सकते हैं 5 वक्त की नमाज का टाइम? बोलो। देखो बाबा ने पिछली मुरली, जो अभी अव्यक्त बाबा की मुरली चली थी ना, कौन सी तारीख थी? 14, 24 कहा था कि मनसा सेवा का टाइम भी फिक्स करो। हम फिक्स करें अपने पुरुषार्थ का टाइम। देखो अगर हम नहीं करेंगे तो समय हमें बाध्य कर देगा कराने के लिए। ये हमें पक्का समझ लेना चाहिए। और तब वो बड़ा भारी लगेगा, क्योंकि अगर हमसे योग लगाना नहीं आता और हमें कह दिया जाए योग में बैठना है तुम्हें बहुत सारी रात, तो बोर हो जाएंगे, सुख ही नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से बहुत प्रैक्टिस, 5 बार सवेरे, शाम को 3 बार। और चाहे आप गृहस्थ में हैं, आपको कितनी भी जिम्मेदारी हैं, आप अपने नियम बना सकते हैं। नियम मनुष्य को बहुत बलवान बना देते हैं। नियम बना दो। ये टाइम हमारे योग का है। मैं ये नहीं कहता घंटों बैठ जाओ, 15 मिनट मुझे अब योग करना है। 15-15 मिनट का टाइमिंग फिक्स करो। सोने से पहले भी 15 मिनट। और जिनको करना है वो करते हैं। ये नहीं हमारा तो परिवार है, ये है वो है, बच्चे पोतरे, ये सब तो रहेगा। अगर उनके कारण अपना पुरुषार्थ छोड़ दिया, चलेगा काम? आपके घर में छोटे पोतरे हैं,
क्या आप उन्हें पढ़ने के लिए जोर नहीं लगवाते? बताओ दादियां जो बैठी हैं, लगवाते हैं या नहीं? तो हमें अपने लिए भी तो जोर देना पड़ेगा ना। नहीं तो एक माता की कहानी सुना देता हूँ आपको, मुंबई की है वो, थोड़ी तेज है, खड़ी खड़ी जबरदस्त, पूरे घर पर राज करती है, जैसे कल मैं बताया ना क्रोध से राज करती थी माता। तो इसके छोटे पोतरे हुए 2-3 घर में। अब वो क्या करते हैं पता है आपको? बाबा के चित्र उसने लगाए हुए, ब्रह्मा बाबा के भी 2-3 घर में, बड़ा घर है, साहूकार लोग हैं। जैसे ही उसे गुस्सा आया और वो पहुंचते हैं बाबा के चित्र के पास, बाबा हमारी दादी गुस्सा कर रही है, आपने तो मना किया है ना, देखो इसे समझाओ, गुस्सा कर रही है हमारी दादी। और दादी बेचारी चुप। अब क्या करूं इनका? कहा ये तो हमारे गुरु बन गए हैं भाई, हम तो गुस्सा कर ही नहीं सकते, अब मुझे मेरे से अच्छे नाता है, आती रहती है। कहा हम तो गुस्सा भी नहीं कर सकते, अब ये हमारे टीचर बन गए हैं। तो हम सभी को अभ्यास पर ध्यान देना है। अभ्यास में आप बहुत लंबी चौड़ी बात न भी करें, मैं 5 बातें कह दूं आपको। आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, सब जानते हैं, रोज चलते फिरते करेंगे। योगी वही बनते हैं जो चलते फिरते कर्मों में भी कुछ अभ्यास चालू रखते हैं। दूसरा, ऐसे ही मैं फरिश्ता हूं, ये संकल्प है केवल, कुछ नहीं इनमें। मैं फरिश्ता हूं, अंग अंग से लाइट फैल रही है। घर में आधे मिनट के लिए बैठ जाया करो, अभ्यास कर लो, केवल ध्यान देकर प्रैक्टिस करने की बात है और कुछ नहीं इसमें। मैं फरिश्ता हूं, किरणें फैल रही हैं। तीसरी चीज, बहुत अच्छा स्वमान सारा दिन। और चौथी चीज, बाबा से योग, भिन्न भिन्न तरह से उसको अपना साथी बनाकर रखना। हमारे यहाँ एक भाई है, मैं उससे पूछता रहता हूँ योग कैसा क्या, उसने बड़ी अच्छी बात कही एक दिन। मेरा लक्ष्य रहता है किसी भी तरह से बाबा को साथी रखना है। कभी उसे बात करते रहते हैं, कभी कहते आ जाओ नीचे, कभी वो मेरे साथ है। कहा उसके साथ का अनुभव कर्म में करते रहना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें उड़ा ले जाती हैं, जो हमें महान बनाती हैं। तो सभी इन सब बातों को ख्याल में रखते हुए अपना प्लान बनाना। योग पे तो क्लासेस बहुत हैं, हमने बहुत कराई, अभी खाली रहे इस कोरोना काल में तो बहुत सारी कर दी हैं रिकॉर्डेड, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। पुरुषार्थ में जो जो करना है वो सब कर दिया था हमने रिकॉर्डेड। गहरी बातें नाम से, मेरे नाम से जो चैनल है, गहरी बातें आप क्लिक करेंगे, 25 उसमें क्लासेज हैं आधा घंटे की, सारी पुरुषार्थ की विधि उसमें है। कर्म योग कैसे करें, अमृत वेले पे 3 हैं, अमृत वेले कैसे एंजॉय करें, कमेंट्री भी हैं, स्वमान पर है, प्योरिटी पर है, संबंधों पर है, सारी हैं उसमें। और एक बहुत अच्छी और है जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, संकल्प शक्ति पर 25 है ऐसे ही 10-10 मिनट के, वो 10-10 मिनट के किए क्योंकि वो बाहर वालों के लिए भी हैं। वो है श्रेष्ठ विचार सुखी जीवन का आधार, वो भी आप देख सकते हैं। मन की शक्ति का प्रयोग हम कैसे करें अपने जीवन को, परिवार को, सब कुछ अच्छा करने के लिए, जो हम थोड़ा थोड़ा बोलते हैं क्लासेस में, सबकॉन्शियस माइंड की पावर, अंतर मन की शक्ति। बात है कि हम प्लानिंग करें, क्योंकि हमारा योग अभ्यास ही हमें बचा पाएगा, हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। बाबा की मुरलियों में आता रहता है, ऊपर से आएगा संकल्प, इस स्थान पे चले जाओ, ये सेफ स्थान है, अगर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो टच हो जाएगा और सेफ हो जाएंगे, नहीं तो उस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। क्योंकि चक्रव्यूह बहुत बनने हैं विनाश काल में। आप समझ सकते हैं जब
भूकंप शुरू हो जाएंगे और ग्रह युद्ध शुरू हो जाएंगे, मनुष्य को जीना कठिन हो जाएगा। तब बाबा से हमारा कनेक्शन होगा, सीधा आता रहेगा ऊपर से, ये कर लो, यहाँ से हट जाओ, ये नहीं करो, यहाँ नहीं जाना है आज, सब कुछ टच होता रहेगा। इसलिए हमारी सेफ्टी का साधन, परिवार की सेफ्टी का साधन, धन की सेफ्टी का साधन अभ्यास। भाइयों को मैं एक चीज और कहूंगा, धन के ज्यादा लालच में जो लेन देन करते हैं धन का, थोड़ा केयरफुल्ली करेंगे। बहुत अनुभव आते हैं, बेचारे फंस जाते हैं तो मुझे फोन करते हैं। एक की बात सुनाऊं आपको, वैद्य है, अच्छी कमाई है, अभी 6 मास पहले अपने एक फ्रेंड को 1 करोड़ रुपए दे दिए। वो थोड़ा बुजुर्ग था, बिना लिखा पढ़ी के, अपने हैं भाई, दे दिए, ठीक है, उसने कहा दे देंगे जल्दी। उसकी अचानक हो गई कोरोना से मृत्यु। अब न लिखा पढ़ी, न कोई प्रूफ, किससे मांगे? अब बेचारा परेशान। सोचा ये था 1 करोड़ के कुछ दिनों में 2 हो जाएंगे, हो गए ना 2, बचेंगे, इससे बचेंगे। आजकल मनुष्यों की ये मेंटलिटी है, पैसा लेकर कोई देना नहीं चाहता। ये समझ लें आप अच्छी तरह। मैं तो बड़ी क्लासेज में कहता हूँ सबको, भाई लेन देन अगर आप दे रहे हो किसी को 20 लाख, तो पहले ही मन बना के दो कि ये ना आए तो हम भूखे नहीं मर जाएंगे, दुखी नहीं हो जाएंगे। दान हो गया। अपने बहन ने अपने भाई को दिलवा दिए 50 लाख, अब उसने फोन भी काट दिया, सिम भी चेंज कर लिया, दुश्मनी पर आ गए हैं। देने का तो प्रश्न छोड़ो, 50 लाख देकर दुश्मनी खरीद ली। भाई और बहन, बहन मैरिड है, साहूकार हैं, दे दिए, लो भाई, अपने से दे दिए, अपने पति से भी नहीं पूछा। फिर पति को बताया, कोई बात नहीं, चलो देखेंगे, पति अच्छा है। तो बचेंगे नहीं तो बिना मतलब चक्रव्यूह बनते जा रहे हैं संसार में, अपने अपनों को धोखा दे रहे हैं। मुझे ये बात कहने में कोई लज्जा नहीं आती आजकल। अपने अपनों को फंसा रहे हैं। जिनसे हम बहुत प्यार और मोह रखते हैं, वही हमारे लिए दीवार खड़ी कर रहे हैं। बातें कड़वी हैं थोड़ी, लेकिन सत्य हैं। इसलिए अपनी स्थिति को किसी भी कारण से बिगाड़ना नहीं है। ऐसा नहीं पैसा देकर और आप सारा ज्ञान योगी आपका चौपट हो जाए। चले थे अपनों को मदद करने और खेल सारा बिगड़ गया। ये बहुत हो रहा है। तो हम सभी श्रेष्ठ योगी बनेंगे। योग के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती हैं, जैसे अभ्यास जरूरी है, जैसे व्यर्थ में रुचि ना हो। मैं ये शब्द बोलता हूँ आपको, जो व्यर्थ के त्याग की बात की है, व्यर्थ में रुचि न हो। व्यर्थ देखो कैसी चीज होती है। मेरे को तो एक दिन इतना गहरा अनुभव हुआ, बात शायद 5 साल पहले की है। शांतिवन में था मैं, 18 जनवरी का दिन था। यह अनुभव मुझे बहुत प्रेरणा देता गया। 18 जनवरी का दिन था। 18 जनवरी आप जानते ही हैं, बहुत सुंदर। अब मैं किचन में गया, बैठा ही था, बहुत सुंदर स्थिति। काम करने वाले तो सब होते ही हैं, मुझे तो कुछ करना नहीं होता। बैठा मैं, और शांतिवन में जब मैं बैठता हूँ तो मुझे एक नेचुरल प्रैक्टिस है, बाबा का आह्वान कर लिया और बाबा से बातें की। आ जाओ भोलानाथ, तुम्हारा भंडारा देख लो, ठीक चला रहे हैं सब, सबको ठीक मिल रहा है, आप खुश हो इन सेवाओं से, हम सब आपका अच्छा काम कर रहे हैं। और फील होता है बाबा आ गए हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल आ गए हैं। मैं परम आनंद में था। मधुबन में रहने वाला एक पुराना भाई आ गया, अब उसकी 90 ईयर्स है, मेरे से पहले से सेवाओं में था वो।
अभी पुराना है, बड़ा है, वो पांडव वन में रहता है और हम यहाँ और नीचे। तो मैंने कहा आओ भाई बैठो, कुर्सी रखी थी। अब वो बैठ गया। बैठते ही उसने शुरू कर दिया। अब मैं तो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। उसने पर चिंतन शुरू कर दिया, फलाना मुझे ऐसा करता है, उसने मुझे बहुत तंग किया, भाई जी मेरे लिए कुछ करो। अब भाई मेरे को तो ये सब सुनना भारी लगने लगा, ये 10 सेकंड का भी। अब मैंने उसे जान बचाने के लिए मैं उठा, थोड़ा कामकाज देखने के लिए। लेकिन मैंने क्या पाया, फिर वो भी उठ गया। ये बातें 1 मिनट हुई केवल, लेकिन मैंने देखा मेरा परम आनंद लोप हो गया। मैं सोचने लगा मुझे तो उसकी बातों में रुचि भी नहीं, मेरा परम आनंद खत्म हो गया। जो लोग व्यर्थ में लगे रहते हैं उनका क्या हाल होता होगा? क्या उन्हें योग के परम सुखों की अनुभूति है? कभी बिल्कुल नहीं होती होगी। फिर मैं गया, मैं उस दिन जल्दी सोता हूँ, थोड़ा सा खाता हूँ दिन में, थोड़ा सा 3 बजे उठता हूँ, दिन में 3 बजे उठते ही फिर मेरी वही स्थिति तैयार हुई। क्योंकि जब वो बाबा से पहले क्लास होता था तो वो बाबा ही करता था, वो हम नहीं। हमें पूरे अनुभव रहते थे कि बाबा ने आँख खुलते उड़ा दिया, फिर से वही परमानंद शुरू हो गया। मैं सोचता रहा कि व्यर्थ का इफेक्ट योग की साधनाओं पर कितना गहरा है। मैं केवल सुना था, वो भी रुचिपूर्वक नहीं। तो हमें कितना सावधान रहना चाहिए। बहुत अपने को मुक्त आत्मा बनाएंगे हम सब। और सभी भाई बहनें ये सत्य सिद्धांत भी याद रख लें, ईश्वरीय खजाने जितने ज्यादा होंगे, स्थूल सारी प्राप्तियां सहज होंगी। सभी माताएं बहुत अच्छी तरह समझ लें इस गुह्य राज को। ये सृष्टि का राज है, इस भगवान की क्रिएशन का राज है ये। जिसके पास जितने सूक्ष्म खजाने हैं वो हर तरह से भरपूर हैं। न आपको धन की कमी पड़ेगी, न अन्न की, न पानी की, न दवाई की, न चाय की। चाय की भी तो इच्छा होती है ना, वो भी कमी नहीं पड़ेगी। और जैसा मैंने कहा कि स्थिति अच्छी नहीं तो आप पैसे लिए घूमेंगे कि कोई चाय तो दे दे, दुकान सब बंद मिलेंगी, दूध ही नहीं आ रहा है। इसलिए ध्यान और महत्व देंगे ईश्वरीय प्राप्तियों पर, प्लान बनाएंगे अपना बहुत अच्छा। मैं जो बातें अपने को कहता हूं वही आपको कह रहा हूं। जब हम इस संसार से जाएं, देखो आपने अपने बच्चे को दूसरे शहर में कमाने के लिए भेजा हो। गुजरात से तो सब अमेरिका कनाडा बहुत जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं। आपने भेजा अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर, 10 साल के बाद आपका बच्चा वापिस आए और खाली हाथ आए, क्या होगा जानते हैं ना सब। परिवार समाज वालों को भी आप कुछ बता नहीं पाएंगे, आप उसका स्वागत भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, आपको खुशी भी नहीं होगी। और एक बच्चा भरपूर होकर आया है 10 साल में, बहुत ज्यादा संपदा कमा के लाया, बैंक में डलवा दी है, कैसा रहेगा मिलन? हम इस संसार से 5000 साल की यात्रा पूरी करके बाबा के पास पहुंचेंगे। जो खाली हाथ पहुंचेंगे वो सिर झुकाते हुए, हे प्रभु जी जो आपने दिया था खा पी के खत्म कराए, आ गए तुम्हारे पास वापिस। और जो भरपूर होकर जाएंगे सिर उठाकर, बाबा आपने सर्व खजानों से भरपूर किया है, भरपूर होकर आ गए। बाबा भी बाएं फैलाकर वेलकम करेगा, आओ बच्चे तुम ही राज्य अधिकारी हो, तुमने मेरे खजानों को संभाला है, अब बोलो आगे बोल सकते हैं,
अब तुम विश्व को संभालो, विश्व की बागडोर भगवान उनके हाथों में देकर चला जाएगा मुक्त। कहता है ना, मैं जाके विश्राम करता हूँ। माँ बाप निश्चिंत कब होते हैं? देखते हैं बच्चे योग्य हो गए, अब कोई चिंता नहीं। बाबा भी स्वर्ग रच कर उसकी बागडोर अपने ऐसे योग्य बच्चों को देकर निश्चिंत हो जाएगा। ये संभालेंगे 2 युग तक मेरे संसार को। तो जिन्होंने सर्व खजानों को संभाल लिया है, जिन्होंने शक्तिशाली स्वयं को बना लिया होगा, बहुत आनंद पूर्वक घर लौटेंगे। जाना तो सबको है, सब अच्छी प्लानिंग करना। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति।